दोस्तों, गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव 2026 के नतीजे आ चुके हैं और इसमें आम आदमी पार्टी ने खासकर आदिवासी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी ने नर्मदा जिला पंचायत पर कब्जा कर लिया है और 12 से ज्यादा तालुका पंचायतों में जीत हासिल की है। पिछले 2021 के स्थानीय चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 69 सीटें मिली थी। इस बार उनकी सीटें बढ़कर 650 से ज्यादा हो गई हैं, यानी कि करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे सिर्फ आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं बल्कि गुजरात की जनता के विश्वास का विस्तार बताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब ग्रामीण और आदिवासी गुजरात की भी मजबूत आवाज बन रही है। नर्मदा जिला पंचायत में कुल 22 सीटें हैं। इसमें आम आदमी पार्टी ने 15 सीटें जीत ली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। इस जीत से आम आदमी पार्टी ने जिला पंचायत पर बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं सबसे चौंकाने वाला नतीजा देदियापाड़ा क्षेत्र से आया। यह आदिवासी बहुल इलाका है। यहां जिला पंचायत की सभी 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी का यहां पर खाता तक नहीं खुला। देदियापाड़ा के अलावा सागबारा, चिखड़ा और गढ़देश नरवर तालुका पंचायतों में भी आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। गढ़देशनवर खास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। नर्मदा जिले में आम आदमी पार्टी ने कुल 4 तालुका पंचायतों पर कब्जा किया है। इसके अलावा भरूच जिले की वालिया तालुका पंचायत पर भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। अमरेली जिले के वगसरा तालुका पंचायत में 16 सीटों में से 10 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। ये नतीजे दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जहां पहले भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा दबदबा हुआ करता था, वहां अब आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में उभर रही है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये परिणाम जन विश्वास का विस्तार है। उन्होंने कहा है कि पिछले चुनाव में हम 69 सीटों पर सीमित थे। इस बार 650 से ज्यादा सीटें जीतना बताता है कि गुजरात की जनता आप पर भरोसा कर रही है। केजरीवाल ने खासतौर पर नर्मदा जिले की जीत को बड़ा राजनीतिक संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि देदियापाड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्र में सभी 11 सीटों पर जीत और भारतीय जनता पार्टी का शून्य पर सिमट जाना दिखाता है कि जिन इलाकों को दशकों से नजरअंदाज किया गया, वहां के लोग अब बदलाव चाहते हैं और एक नया विकल्प चुन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका नैरेटिव है। पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ती बिजली, पारदर्शिता और आम लोगों की भागीदारी पर जोर देती है। यही वजह है कि शिक्षक, युवा, महिलाएं और छोटे किसान पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बात और कही। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले पिछले एक महीने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 170 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद पार्टी ने इतनी बड़ी बढ़ोतरी हासिल की है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया, लेकिन वो डटे रहे। ये समर्थन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। जनता अब आम आदमी पार्टी की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान चुकी है। ये बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि सत्ता के दबाव के बावजूद आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं लोग। नर्मदा जिले में आम आदमी पार्टी की सफलता के पीछे सबसे बड़ा नाम चैतर बसावा का बताया जा रहा है। वो आम आदमी पार्टी के गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष और देदियापाड़ा विधायक भी हैं। चैतर बसावा आदिवासी समुदाय से आते हैं और लंबे समय से आदिवासी अधिकारों, जमीन, जंगल और पानी के मुद्दों पर संघर्ष करते रहे। उन्होंने क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं जैसे कि सड़क, अस्पताल, स्कूल, सिंचाई, बिजली को उठाया। यहां तक कि कुछ समय पहले उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनका जनाधार और मजबूत हुआ है। चैतर बसावा की मेहनत से ही देदियापाड़ा जैसे इलाकों में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई है। स्थानीय लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। उन्होंने कहा है कि यह जीत जनता की है जो सच्चाई और संघर्ष की पहचान बनी है। आम आदमी पार्टी का राजनीतिक मॉडल दिल्ली और पंजाब में सफल रहा है। अब यही मॉडल गुजरात के गांवों तक पहुंच रहा है। पार्टी का मुख्य फोकस अच्छी शिक्षा, स्कूलों के बेहतरी, स्वास्थ्य सुविधाएं और अस्पताल, सस्ती बिजली, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और आम लोगों की भागीदारी है। पार्टी ने गुजरात में इस संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। स्थानीय स्तर पर युवाओं और महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। आदिवासी इलाकों में पार्टी ने जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाया, जिससे लोगों का विश्वास जीता।
अमरेली और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां पार्टी के स्थानीय नेता गोपाल इटालिया जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आई है। गुजरात के इस स्थानीय चुनाव में कुल 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें शामिल थीं। भाजपा ने सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा किया है और 33 जिला पंचायतों में जीत हासिल की है। शहरी क्षेत्रों में भाजपा का दबदबा बरकरार रहा है, लेकिन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है। पार्टी ने कुल 380 से ज्यादा सीटें जीती और कांग्रेस को जो है करीब 330 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि ये चुनाव 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। आम आदमी पार्टी का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रहती है तो 27 में पार्टी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नर्मदा की जीत आम आदमी पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। गुजरात में आदिवासी वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है। अगर आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखती है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी भी भाजपा राज्य में बहुत मजबूत है। शहरी क्षेत्रों और ज्यादातर जिला पंचायतों में उसका वर्चस्व कायम है। आम आदमी पार्टी को पूरे राज्य में संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की सेवा में लगे रहेंगे। वो स्थानीय स्तर पर पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह शुरुआत है, पार्टी अब 2027 के लिए तैयार हो रही है। संगठन का विस्तार, वोट शेयर में बढ़ोतरी और नए सामाजिक समूहों में पैठ, ये सभी चीजें मिलकर गुजरात की राजनीति में बदलाव का संकेत दे रही हैं। नर्मदा का संदेश साफ है कि गुजरात में अब मुकाबला तीन कोने का हो गया है, यानी कि त्रिकोणीय हो गया। भाजपा मजबूत है, कांग्रेस अभी भी मौजूद है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक नई ताकत के रूप में तेजी से उभर रही है। जनता ने दिखाया है कि अगर कोई पार्टी सच्चे मुद्दों पर काम करती है, बदलाव दिखाना चाहती है, करना चाहती है, दबाव में नहीं डरती है, तो लोग उसका समर्थन करते हैं। गुजरात के आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी की सफलता इसी बात की एक मिसाल है। ये चुनाव परिणाम गुजरात की राजनीति के लिए एक नया अध्याय साबित हो सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति पर लगातार काम करती है तो आने वाले सालों में राज्य की सत्ता के समीकरण बदल सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 4 PM गुजरात के साथ।